नमस्कार। और साधारण ब्याज की दूसरी वीडियो आपके सामने है। तो देर न करते हुए पहला सवाल देखो आज क्या है। पहला सवाल है कि 10,000 रुपए की धनराशि का एक हिस्सा 8% और शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज पर उधार दिया गया। यदि औसत ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों हिस्से क्या होंगे। जो हमने 8% पे दिया है धन वो क्या होगा, 10% पे दिया है तो क्या होगा। एक सवाल मैंने और लिखा है बिल्कुल सेम इसी की तरह का। तो अब आप देखेंगे ऐसे सवाल में आपको क्या करना है, दोनों दर अलग अलग लिखनी है। एक दर हमारी 8% है और दूसरी दर हमारी 10% की है। ठीक है। अब देखो जो औसत ब्याज दर है ना वो इन दोनों के बीच में रखेंगे। तो ये 9.2 या बीच में रखेंगे। अब आप क्या करेंगे, इसमें क्रॉस डिफरेंस लगाएंगे यानी एलिगेशन मेथड लगाएंगे। तो इन दोनों का अंतर निकालेंगे और ये दोनों का अंतर निकालेंगे। जब आप 10 में से 9.2 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 और जब आप 9.2 में से 8 घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1.2। अब हमें क्या करना है, इनके रेशो बनाना है। तो रेशो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आप देखेंगे पॉइंट यहाँ भी एक अंक पहले, यहाँ भी एक अंक पहले है, तो पॉइंट से आप पॉइंट काट देंगे। अब आप 4 से काटें, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। ध्यान रखेंगे ये हमारे धनों का रेशो है। तो हमें एक चीज देखनी है, अगर केवल रेशो ही पूछे, अनुपात ही पूछ ले तो अनुपात तो हमारे आगे, लेकिन उसने धनराशि पूछी है तो उसने बताया है कि 10,000 रुपए हैं टोटल, 10,000 रुपए हैं कुल। लेकिन हमारे कितने हैं भाई, हमारे हिसाब से तो 3 और 2 5, 5 ही रुपया है। तो 5 से हम भाग देंगे, 5 दूनी 10 और ये 3 जीरो बच रही है, पीछे मैंने 3 जीरो लगाई। तो ये उसका धन हमारे धन से 2,000 गुना ज्यादा है। तो आप 2,000 की यहाँ पे गुणा करेंगे दोनों रेशो में, 2,000 दूनी 4,000 और 2,000 तिया 6,000। अब देखो हमारी दोनों राशि आ गई अलग अलग दरों पे। 8% पे हमने 4,000 रुपया उधार दिए हैं, 10% पे हमने 6,000 रुपया दिए हैं। दोनों आंसर क्लियर हुए। चलो दूसरा सवाल आपके सामने है। ये कहता है 5,000 रुपए का कुछ भाग साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर पर तथा शेष भाग साधारण ब्याज की 9% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। एक वर्ष बाद कुल ब्याज 390 रुपया हो तो 6% की दर पर दिया गया धन क्या होगा। देखो यहाँ पर हमें उसने औसत ब्याज दर दी नहीं है, तो औसत ब्याज दर हम यहाँ पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे एक वर्ष का समय केवल, तो जो ब्याज है वो आप अंश में रखेंगे, मूलधन हर में रखेंगे और गुणा कर देंगे 100 की। ऊपर 3 जीरो है, नीचे भी 3 जीरो है, कट जाएंगे। जब आप 5 से भाग देंगे तो इसे डबल लिख दें, 39 है। तो 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 1 7, एक अंक पहले लगा देंगे पौने। तो ये हमारी औसत ब्याज दर आई। ठीक है। तो अब हमारे पास दो दर हैं। पहली उसने बताई है हमें 6% की दर, दूसरी दर हमें बताई है उसने 9% की, और तीसरी दर यानी पूरे जो ब्याज में लिए हमें 390, उसके अनुसार पूरी औसत दर क्या बनी पूरे धन की, तो पूरे धन की औसत दर ये है हमारी 7.8%। अब आप एलिगेशन मेथड लगाएंगे, इसमें क्रॉस डिफरेंस लेना होता है। तो आप 9 में से 7.8 घटाओगे तो ये आ जाएंगे 1.2। अब 7.8 में से 6 घटाओगे तो ये आएंगे आपके 1.8। अब देखो दशमलव, यहाँ भी एक अंक पहले, यहाँ भी एक अंक पहले, दशमलव दशमलव काट देंगे। 6 से काटे 2 बार, 6 दूनी 12 और 6 से काटेंगे 3 बार। इसके बाद क्या होगा, हमें धन के रेशो मिले, एक धन हमारा 2 है, दूसरा धन कितना है 3। तो अब टोटल रुपया कितने भाई, टोटल रुपया 5,000 उसने बता दिया हमें, 5,000 रुपया है। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग टोटल रुपया कितने हैं, 2 और 3 5। तो हम 5 से भाग देंगे तो 5 से ये कट जाएगा 1,000 का, और 1,000 की हम दोनों रेशो में गुणा करेंगे तो 1,000 दूनी 2,000। तो 2,000 रुपया तो दिए हमने 6% की दर पे,
और 1000 की 3 में गुणा करोगे तो ये आ जाएंगे 3000 रुपया। तो 3000 रुपया दिए हैं हमने 9% की दर पे। अब हमें पूछा 6% की दर पे, तो आप बताएंगे 2000 रुपया, ये आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 3, कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक साधारण ब्याज दर से स्वयं की 16 गुना हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसा सवाल पिछली वीडियो में भी हमने देखा है। सवाल ये है कि अगर 30% ब्याज दर है तो कोई राशि स्वयं की 16 गुना हमें करनी है। कितने गुना भाई? 16 गुना। 30% वार्षिक दर से कोई धनराशि 16 गुना होगी, तो ये कितने वर्षों में होगी, ये बात हमें बतानी है। तो हमें क्या करना है भाई, जितने भी गुना धनराशि हो रही है एक कम करना है, और जब एक कम करेंगे तो 16 में से एक कम करो, कितने है भाई? 15। और जितने हमारे यहाँ रेट दे उससे देंगे भाग, जो भी यहाँ रेट है, दर है, उससे भाग देंगे। तो भाग दे देंगे हम 30 से और गुणा करेंगे 100 की। तो आप देखोगे 15 से 30 काट देंगे 2 बार और 2 से 100 काट देंगे 50 बार। तो हमें समय, तो समय आ जाएगा 50 वर्ष। समय आ जाएगा जी 50 वर्ष। अब देखो दूसरा सवाल है आपके सामने। दूसरा सवाल ये है कि किसी धन पर एक निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। यदि दर तथा समय के संख्यात्मक मान बराबर हो तो दर ज्ञात करें। इसने कहा है कि जो साधारण ब्याज है वो मूलधन का 9/16 है। अगर मूलधन 16 है तो ब्याज कितनी बनेगी उस पर? 9 रुपया। फिर इसने बता दिया कि जो दर और समय है इनके संख्यात्मक मान बराबर हैं, अर्थात दर जितने परसेंट है समय भी वर्षों में उतना ही है। जैसे दर अगर मान लो 5% है तो समय का मान भी 5 वर्ष होगा। दर अगर 10% है तो समय भी 10 वर्ष होगा। दर 8% है तो समय भी 8%, समय 8 वर्ष होगा। तो इस तरह से इसने कहा है। तो इसकी मैट्रिक बता रहा हूं वहां पे। यहाँ पे जो भी हमें फ्रैक्शन दी है ना, इसने हमें फ्रैक्शन दी है 9/16, 9/16। इसी भिन्न में आप 100 से गुणा करेंगे। जो करता हूं, ये कब चलेगी ट्रिक? जब आप दर और समय के संख्यात्मक मान बराबर बोल दे, तब ये हमें ट्रिक चलानी है। जो भी हमें भिन्न दी है उसमें 100 से गुणा। हमेशा ध्यान रखेंगे भिन्न ऐसी होगी जिसका वर्गमूल निकाल सकें। जैसे 9/16, 16/25, 25/49, 4/16, मतलब इस तरह से होगी जिसका वर्गमूल निकल जाए। तो अब इसका निकालोगे आप वर्गमूल, और जब वर्गमूल निकालेंगे तो आपको पता है इस 9 का वर्गमूल 3, 100 का वर्गमूल 10 और भाई 16 का वर्गमूल 4। तो अब 4 से आप काट पीट करें, 4 काटेंगे 2 से 2 बार, और इस 10 से काटेंगे हम 2 से 5 बार। 5 या 15, 15 में 2 से भाग दोगे ना तो 7.5 आया। अब देखो अगर इसने दर पूछी है तो यहीं पे परसेंट का चिन्ह लगा देंगे, दर 7.5% बनी। अगर समय पूछा है तो इसे वर्ष में लिख देंगे। तो इसने पूछा क्या है? दर ज्ञात करें, दर पूछिए, तो आप बता देंगे 7.5% दर जी। तो 5 सवाल है। 5000 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 6 वर्षों में 7550 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 3.5% की वृद्धि कर दी जाए तो ये धनराशि कितनी हो जाएगी? ठीक है, देखो 5000 रुपया हमने किसी को दिए हैं, दर हमें पता नहीं है, और ये राशि 6 वर्षों के लिए दी गई। 6 वर्ष बाद 5000 के कितने हो जाएंगे? 7550 रुपया। तो इसने कहा जो पहले ब्याज थी उसमें आप 3.5% की हम वृद्धि और कर दें, तो फिर ये 5000 के कितने हो जाएंगे? 6 ही वर्षों में। ये बात हमें बतानी है। तो देखो आप ये पता है कि पहले जो भी दर रही होगी उसके हिसाब से ब्याज चले, और जो भी ब्याज बनी होगी वो हमने मूलधन में जोड़ी, तो हमारा मिश्र धन उस पहली ब्याज से आया 7550 रुपया। अगर हम ब्याज की दर 3.5% और बढ़ा दें तो ये जो वृद्धि कर रहे हैं ना रेट में, इसी से ब्याज कितनी बढ़ेगी ये निकाल दें बस। तो हम साधारण ब्याज निकाल दें। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन 5000 रुपया गुणा दर, जितनी वृद्धि कर रहे हैं ना उसी से गुणा करो बस।
तो हम 3.5% की वृद्धि कर रहे हैं। और कितने वर्षों के लिए? 6 वर्षों के लिए। गुणा 6, मूलधन गुणा दर गुणा समय, और बटे में क्या रख देंगे भाई? 100। अब आप क्या करेंगे? पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अंक हर में एक जीरो बढ़ाएंगे। अब ये 3 जीरो खत्म। अब आप गुणा करें 6 की 5 में, तो 6 पंजे 30, और ये जो 30 आए 30 की आ जाएगी, आप जीरो लगा दें और अब 3 की गुणा यहाँ कर दें। 3 पंजे 15, हासुल 1, 3 तिया 9 और 1 10। यानी अगर आप ब्याज की दर 3.5% बढ़ाओगे तो ब्याज कितनी बढ़ जाएगी? 1050 रुपया। तो पहली ब्याज से तो मिश्र धन हमारा 7550 है, अब ब्याज 1050 रुपया और बढ़ जाएगी, तो धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी? अब हमारा मिश्र धन कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 7550 प्लस 1050। जब आप इन्हें जोड़ोगे तो 0 0 0 आएंगे, 5 और 5 10, हासुल 1, 5 और 1 हासुल 6, और ये बन जाएंगे हमारे 8। यानी ये राशि बढ़कर हो जाएगी 8600 रुपया। तो इस तरह से हमें शॉर्ट में बिल्कुल सवाल करना है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके सामने कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर उधार दी जाती है। यदि इसे 3% उच्चतर दर पर दिया जाता, यानी ब्याज की दर 3% अधिक होती, तो 300 रुपया अधिक प्राप्त होते। किसके? ब्याज के। धनराशि बताओ। तो हमें ध्यान देना है, हम पैसा दे रहे हैं कितने वर्षों के लिए भाई? 2 वर्षों के लिए। 2 वर्षों के लिए पैसा दे रहे हैं। ब्याज पहले जो भी थी वो फिक्स ही, लेकिन अब उस ब्याज में हम और 3% की वृद्धि कर दें, पहली दर में और 3% की वृद्धि कर दें, तो हमें 2 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा? एक्स्ट्रा 300 रुपया। तो आप मुझे ये बताओ कि ब्याज में तो हमने वृद्धि की है 3% की, 3% की वृद्धि की, तो 2 साल में ब्याज कितनी फालतू मिली हमें? 300। 2 साल में 300 फालतू मिली, तो 1 साल में कितनी ब्याज फालतू मिलेगी? 1 साल में ब्याज मिलेगी हमें भाई 300 का आधा कर दें 150 रुपया। 1 साल में ब्याज हमें एक्स्ट्रा मिलेगी 150 रुपया। कब? जब ब्याज की दर हमने 3% बढ़ाई है। तो परसेंटों में हमने ब्याज की दर 3% बढ़ाई है, लेकिन ब्याज कितनी बढ़ गई रुपयों में? 150 रुपया। तो 3% की वैल्यू 150 रुपया। उसने पूछा है धनराशि बताओ, अर्थात ये मूलधन पूछ रहा है, मूलधन होगा हमारा 100%। तो हम क्या करेंगे? 150 में इस 3 से भाग देंगे, हमें 1% मिल जाएगा। चाहिए हमें कितने भाई? 100। 100 से गुणा करेंगे, तो 3 से ये काट देंगे हम, 3 पंजे 50 बार, और 50 की और 100 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 रुपये। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 750 रुपया और 6 वर्षों में 800 रुपया हो जाती है। धनराशि ज्ञात करो यदि धनराशि साधारण ब्याज पर दी गई हो। यानी साधारण ब्याज पर कोई पैसा हमने दिया है उधार, 5 वर्षों में वो बढ़कर कितने होंगे? 750, और 6 वर्षों में बढ़कर हो जाएंगे 800। तो हमें बताने हैं वो पैसा क्या है, क्या धनराशि, हमारे मूलधन क्या है। तो देखो भाई ध्यान देंगे, 5 वर्षों में हमारा पैसा, 5 वर्ष में हमारा पैसा 750 रुपये हो जाता है, यानी हम मूलधन और ब्याज दोनों हैं। और यही पैसा 6 वर्ष में बढ़कर कितना होगा? 800 रुपया। 800 रुपया। अब सुनेंगे मेरी बात, हमने किसी को पैसा दिए 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद जब हम पैसा लेंगे अपना, तो मूलधन और ब्याज दोनों लेंगे, तो हमारे 5 साल का ब्याज और मूलधन दोनों जुड़कर कितने बने उस पर? 750 रुपया। लेकिन उसने कहा अभी नहीं है भाई, अभी अब जब आओ जब 6 वर्ष हो जाए, अभी 5 साल हुए हैं, 6 वर्ष बाद आओ, जब 6 वर्ष होंगे तब आप पैसा मिलेंगे। तो हम 6 वर्ष बाद उसके पास गए और हमने उसे हिसाब बता दिया कि अब भाई आप पे 800 रुपये बने। तो ये 800 रुपये क्या है? मूलधन और 6 वर्ष का ब्याज है। तो मूलधन तो यहाँ भी है, मूलधन यहाँ भी है, बस अंतर यह है यहाँ 5 वर्ष का ब्याज है और यहाँ ब्याज 6 वर्ष का है। तो केवल यहाँ 5 वर्ष का ब्याज, यहाँ 6 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज ही तो फालतू है यहाँ पे।
तो हम 1 वर्ष का ब्याज निकाल दें, 1 वर्ष का साधारण ब्याज SI। तो भाई कितना फालतू है, यहां से यहां देखेंगे 750 से 800 यानी 50 रुपया एक्स्ट्रा है। तो हमें पता चला 1 वर्ष में ब्याज बनता है हमारी राशि पर 50 रुपए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मूलधन है और 5 वर्ष का ब्याज है। तो मैं अगर 5 वर्ष का ब्याज देखूं, 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 5 वर्ष का SI क्या होगा, तो 1 वर्ष का 50 है, 5 से गुणा करें इसमें तो यह आ जाएगा 250 रुपया। तो 250 रुपया 5 वर्ष का ब्याज बनेगा। ये हमारा मिश्र धन है, इसमें से हम 5 साल का ब्याज घटा देंगे 250 रुपया, तो हमें क्या मिल जाएगा, 750 में से 250 निकालेंगे तो भाई आ जाएंगे 500 रुपया, और यही है हमारा मूलधन। इस तरह से हमें ये सवाल करने हैं। अब देखो सेम सवाल यही है, कोई धनराशि 3 वर्षों में 650 रुपए और 4 वर्षों में 750 रुपया हो जाती है। धनराशि क्या है, यदि ब्याज साधारण है। तो हमें दिया गया है कि अगर हम 3 वर्ष के लिए किसी को पैसा देंगे तो हमारे पैसा बढ़कर कितने हो जाएंगे भाई, 650 रुपया। और यही पैसा हमारे 3 वर्ष में हमारे पैसा बनना है 650 रुपया मूलधन मिश्र धन, और 4 वर्षों में हमारा मिश्र धन बनना है 750 रुपया। तो यहाँ पे मूलधन और ब्याज है, मूलधन है और 3 वर्ष का ब्याज है, यहाँ पर मूलधन है और 4 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज ही तो एक्स्ट्रा है यहाँ। तो देखो 1 वर्ष का जो SI बना वो क्या होगा, कितने एक्स्ट्रा है यहाँ पे, 100 रुपया। 100 रुपया ब्याज है 1 वर्ष का। तो आप बताओ यहाँ कितने वर्ष का ब्याज है, अरे यहाँ मूलधन के बाद 3 वर्ष का ही तो ब्याज है। तो हम अगर 3 वर्ष का ब्याज निकाल दें, 3 वर्ष का SI निकाल दें तो क्या होगा, 1 वर्ष का 100 रुपया, 3 वर्ष का हो जाएगा जी 300 रुपया। तो हम इस मिश्र धन में से 3 वर्ष का साधारण ब्याज जो कि 300 रुपया ये निकाल दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा क्या, 350 रुपया। ये हमारा आंसर होगा।